हजारों की तादाद में लोगों ने पोल किया है। दरअसल वेटनरी डॉक्टर यानी पशु चिकित्सकों ने मेनका गांधी के गाली गलौज वाले ऑडियो पर बेहद सख्त नाराजगी दिखाई है और उनकी मांग है कि मेनका इस पर देश से और उनसे माफी मांगे। लेकिन मेनका गांधी अभी मौन हो चुकी हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्यों मेनका गांधी आज विवादों में है। मैंने लेकिन दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। तुम वेट 4 आने के 2 टके के लोग, दोनों दफा तुम्हारी वजह से समझ गए। ड्रिप पर तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? गुस्से से भरी ये आवाज सत्ताधारी पार्टी की सांसद मेनका गांधी की है। यह आरोप आगरा के एक वेटनरी डॉक्टर ने लगाया है। अफसोस ये है कि बातचीत के इन हिस्सों को हमें बीप करना पड़ रहा है। इस कथित ऑडियो में मेनका गांधी ने जो बोला है उसे सभ्य समाज गालियां कहता है और एक खानदानी जनप्रतिनिधि के मुंह से इतनी भद्दी गालियां शोभा नहीं देती। तो मैं जो गलती से इसमें आए तो बाप वो जरूर होगा किसी का ड्राइवर या मालिक। ये ऑडियो 21 जून का है जब आगरा के वेटनरी डॉक्टर एलन गुप्ता को मेनका गांधी ने खुद फोन किया था। डॉक्टर गुप्ता ने 1 जून को एक कुत्ते की सर्जरी की थी जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि बस इसी बात को लेकर मेनका गांधी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहानी को समझने के लिए बातचीत का शुरुआती हिस्सा सुन लीजिए। आपने जो स्टिचेस लगाए 1 नहीं 2 दफा निकले। पहली दफा भी आपने पैसे निकले लिए 10, दूसरी दफा भी आपने 4,000 रुपए नहीं उसके बाद गिविंग यू वन ऑप्शन नाउ। नहीं मैम, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू डोंट शट अप यू जस्ट सी आई सेंड द पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप। नहीं उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे। डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं। तो डॉक्टर नेहरू ने भी तो दोबारा टांके लगाए हैं उसमें। हाँ, दोबारा टांके लगाए हैं, बट हाँ। जो जब तक आपने बर्बाद कर दिया नहीं मैम, तब तक वो कुत्ता उसमें डॉक्टर गुप्ता। शटअप तो सिर्फ शुरुआत थी। डॉक्टर गुप्ता का आरोप है कि इसके बाद मेनका गांधी ने उनसे कुत्ते के इलाज में लगे 70,000 रुपए देने की मांग की। यही नहीं, एक के बाद एक धमकियां भी दी। सुनिए बातचीत का दूसरा हिस्सा। मैं यूपी बोर्ड नहीं मैं मैडम मैं यूपी बोर्ड का हूँ कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया। नहीं मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम। तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। इंग्लिश पर जी, जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया। नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ। मतलब ई कॉलर है। मैं कह रही हूँ तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए 1 नहीं 2 दफा और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैडम, मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए केवल पे किए थे। मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा। डॉक्टर जितनी दलीलें देते गए मैडम का गुस्सा उतना ही आसमान पर जाता गया। बात धमकी पर आ गई। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे? मैं अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका तो हाँ या ना? तुम वेट 4 आने के 2 टके के लोग। मेनका गांधी सांसद हैं और एक बार की नहीं कई बार की सांसद हैं। मेनका गांधी की जबान से इस तरह के बोल, इस तरह के शब्द, इस तरह के विचार कतई नहीं सुहाते हैं। कितना भी गुस्सा उनको आता हो, लेकिन शालीनता की भी एक मर्यादा होती है। हो सकता है कि डॉक्टर गुप्ता से कोई गलती हुई हो सकता है कि डॉक्टर गुप्ता से मेनका गांधी सांसद होने के नाते नाराज हो सकता है कि मेनका गांधी को उस कुत्ते से, उस पशु से काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो। इसके बावजूद भी उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि वो किसी को फ़ोन करके इस तरह की भाषा में बात करें। कुछ शब्द इस कॉन्वर्सेशन में ऐसे थे जिनको हमको बीप करना पड़ा। हम वो शब्द नहीं सुना सकते हैं क्योंकि हम एक नियम कायदे से
बंधे हुए हैं। मेनका गांधी की एक मजबूत राजनीतिक विरासत है। आज वो बीजेपी की सांसद हैं। इससे पहले वो कई बार केंद्रीय मंत्री रही हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार से हैं, उनकी बहू हैं। आज मेनका के पति और इंदिरा गांधी के बेटे स्वर्गीय संजय गांधी की पुण्यतिथि भी थी। संजय गांधी की आज ही के दिन 41 साल पहले विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब मेनका महज 24 वर्ष की थी और उनकी गोद में 1 साल का बेटा वरुण था। उस वक्त मेनका गांधी की सास इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है कि मेनका की मौजूदगी से इंदिरा गांधी को चिढ़ होने लगी थी। एक बार इंदिरा गांधी ने खुशवंत सिंह से कहा कि आप मेनका को समझाइए कि वो ठीक से व्यवहार किया करें। खुशवंत सिंह ने लिखा है कि जब उन्होंने मेनका से बात की तो उनका अलग ही रोना था। मेनका ने खुशवंत सिंह से कहा कि उनके साथ पैरों की धूल के जैसा बर्ताव होता है। मेनका ने खींच में यह भी कहा कि इंदिरा गांधी एक पुरानी बोरी है, अ ओल्ड बैग। इंदिरा गांधी से मेनका के रिश्तों की तनातनी इतनी बढ़ी कि 1.5 साल के अंदर ही मेनका को प्रधानमंत्री आवास से बाहर कर दिया गया। मेनका उसके बाद विपक्षी राजनीति का हिस्सा बन गई। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वो बारी बारी से कई बार मंत्री बनी। मेनका गांधी 32 साल से संसदीय राजनीति में है, लेकिन उनकी जुबान अक्सर असंसदीय हो जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह के सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, वो बेहद दुखद है। डॉक्टर एलन गुप्ता का आरोप है कि वो मेनका गांधी के दबाव में 70,000 रुपए देने को जब तैयार नहीं हुए तो फिर मेनका गांधी उनके परिवार और प्रोफेशन तक पहुंच गई। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड रेट। मैडम मैं भी ऐसा नहीं, मैं एमबीबीएस हूँ मैम। जो गलती से इसमें आए तो बाप वो जरूर होगा, किसी का ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम का मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब और तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं। ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है, अच्छा। ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। एबीपी न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ऑडियो सही है या गलत, लेकिन पीड़ित डॉक्टर एलन गुप्ता अपने फोन में ये ऑडियो सुना रहे हैं। मेनका गांधी पर यह अकेला आरोप नहीं है। कुछ दिन पहले नोएडा के डॉक्टर विकास के साथ भी उनकी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। वो बातचीत भी एक कुत्ते के इलाज को लेकर थी। मेरे पास अटेंडेंट का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आप श्रीमती मेनका गांधी जी से बात करें। फिर मेरे पास जो कॉल आया, जब मैंने किया, मैंने 5 तारीख के आसपास, उसके बाद मेरे पास जो कॉल आया 21 तारीख को मेनका गांधी जी द्वारा कॉल आया। उस कॉल में उन्होंने मुझे बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे प्रोफेशन के बारे में अभद्र भाषा बोला, मेरे माँ बाप के बारे में अभद्र भाषा बोली और मेरे स्पेशलाइजेशन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद देश भर में वेटनरी डॉक्टर आज काला दिवस मना रहे हैं और मेनका गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। वेटनरी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और बीजेपी अध्यक्ष से भी चिट्ठी लिखकर मेनका गांधी की शिकायत की है। श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया है, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही आज देश के समस्त पशु चिकित्सकों ने उस घटना के विरोध में यह निर्णय किया है कि समस्त पशु चिकित्सक अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। मेनका गांधी से जब इस मामले के बारे में एबीपी न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मेनका गांधी से आरोपों पर जब एबीपी न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं बोलना है। ऑडियो में डॉक्टर के साथ अभद्रता के आरोपों पर मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।
जानवरों से प्यार अच्छा है, लेकिन ये प्यार अगर इंसानों पर भारी पड़ने लगे और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दे तो सोचना होगा कि क्या इंसान खुद जानवरों से बदतर हो जाएगा। कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? दरअसल आज सुबह जब मैं सो के उठा करीब 6 बजे के आसपास तो ट्विटर पर 2 चीज़ें ट्रेंड कर रही थी। पहला चीज़ थी #बॉयकॉट मेनका गांधी और दूसरा था मेनका गांधी माफ़ी मांगो। एक को 65.4 थाउजेंड यानी करीब 65,000 से ज़्यादा लोग उस पर ट्वीट कर चुके थे और दूसरे पर करीब 48,000 लोग ट्वीट कर चुके थे हैशटैग पर। और तब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मेनका गांधी के खिलाफ ये गुस्सा क्यों है। और फिर इन्वेस्टिगेट करते करते पता लगा कि देश भर के पशु चिकित्सक आज मेनका गांधी से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। इन लोगों ने मुहिम छेड़ी हुई है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े बड़े लोगों को चिट्ठियां लिखी हैं कि मेनका गांधी से कहिए कि वो पशु चिकित्सकों से माफ़ी मांगे। क्यों पशु चिकित्सक नाराज़ हैं, एक बार आपको फिर सुनवाते हैं वो टुकड़ा जहां पर किसी को भी आप तो माननीय सांसद हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए जो मर्यादा के दायरे के बाहर है, जो अशालीन हो जाती है। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड लोग। मैडम मैं भी ऐसा नहीं हूँ, MBBS हूँ मैम। तुम एक क्या हो जो गलती से इसमें आए? तो बाप जरूर होगा किसी का, ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम का मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब और तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं। ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है, ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर अगर कोई साधारण और गरीब परिवार से पैदा हुआ है तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता है? क्या उसके पास अधिकार नहीं है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके? और अगर वो होता है तो उसको इस तरीके से जलील किया जाए, ये और भी ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है, खासकर तब जब सांसद, महिला सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।